विशाल नील आकाश के नीचे मैंने लद्दाख ऊंचे दर्रों की भूमि की यात्रा शुरू की। लेह की उड़ान एक ऊबड़ खाबड़ चांद की सतह पर उतरना था। बर्फ से ढके हुए नुकीले शिखर, मठों को पालना जो फुसफुसाती प्राचीन कहानियां। 11,500 फीट पर पतली हवा ने जोर से मारा, लेकिन मक्खन वाली याक चाय के साथ एक दिन के अनुकूलन ने मेरी सांस को स्थिर कर दिया। हमारा समूह एक मजबूत एसयूवी में रवाना हुआ, जो तीखी सुंदरता से होकर गुजर रहा था। ट्रांस हिमालय की नुब्रा घाटी का रास्ता खारदुंगला से होकर गुजरता था, जो 17,582 फीट पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक है। प्रार्थना झंडे बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, जो ताजा हवा में आशीर्वाद ले जा रहे थे। हवा नीचे शोक नदी ने टीलों को तराशा, जो इस अल्पाइन रेगिस्तान में गलत लगते थे। दिस्कित में हमने विशाल मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा का दौरा किया, जिसका सुनहरा रंग बंजर चट्टान के खिलाफ चमक रहा था। एक स्थानीय भिक्षु ने लद्दाख के आध्यात्मिक हृदय की कहानियां साझा की। उनके शब्द हमारे द्वारा खाए गए संपा जितने ही गर्म थे। रातें तारों से जड़ी चंदवा के नीचे बिताई गईं। आकाश गंगा इतनी स्पष्ट थी कि ऐसा लगा जैसे पहुंच के भीतर हो। पांगोंग ल अगला झील थी तिब्बत में फैली हुई फिरोजी रंग की एक चमकती हुई विस्तृत झील, 14,270 फीट पर। इसके खारे पानी ने आकाश के बदलते मिजाज को प्रतिबिंबित किया। हमने पास में डेरा डाला। केवल लहरों की थप्पत पहाड़ से ही शांति भंग हुई, और दूर याक की घंटियां। एक सूर्योदय की पैदल यात्रा में चट्टानी चट्टानों पर आइबेक्स के सिलहूट का पता चला। प्रकृति का एक शांत उपहार। लेह की वापसी चांगला से गुजरी, जहां एक छोटी सी चाय की दुकान ने मैगी नूडल्स परोसे। स्थानीय गपशप का एक पहलू। लेह के हलचल भरे बाजार में मैंने एक फिरोजा जड़ित प्रार्थना चक्र खरीदा, जो इस कच्चे आत्मा को झकझोर देने वाली भूमि की एक यादगार वस्तु थी। लद्दाख सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह पृथ्वी आकाश का टकराव था। हाँ, और आत्मा हमेशा के लिए मेरी याद में अंकित है।